पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे MS वर्ड ओपन करना, MS वर्ड किस तरह से ओपन किया जाता है। तो ये जो सबसे ऊपर होता है ये टाइटल बार होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर के जो सबसे ऊपर में होगा वो टाइटल बार होगा। यहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, यानी अभी इसको सेव नहीं किया गया है किसी नाम से, इसीलिए सिर्फ डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी ये MS वर्ड का फाइल है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसके बारे में भी बता चुके हैं कि यहाँ से आप फाइल को सेव कर सकते हैं, अंडू रीडू कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन लेना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जिस भी ऑप्शन पे टिक आउट कीजिएगा वो ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे अगर न्यू ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया। अगर हटाना हो तो फिर इसी पे टिक आउट कर देंगे, ये ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ से मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन और ये क्लोज बटन, ये हो गया। इसके बाद इसे हम लोग रिबन बोलते हैं या फिर टैब बोलते हैं। तो इसको रिबन भी बोला जाता है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसे रिबन भी बोलेंगे या फिर टैब भी बोलेंगे। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। तो फाइल टैब के बारे में आप लोग को पहले बता दिए थे कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन रहता है। आज हम लोग होम टैब के बारे में सीखेंगे। तो होम टैब में सबसे पहले कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में सीखेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं KATIHAR, ये पहले भी आप लोग को बता चुके थे कि कट, कॉपी, पेस्ट कैसे होता है नोटपैड में और वर्डपैड में। एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ से हम लोग इसका अगर कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे इंटर दबा करके नीचे आते हैं और ये पेस्ट करते हैं तो ये देखिए फिर से वही लिखा हुआ यहाँ पे कॉपी और पेस्ट हो गया। और कट में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं बिहार और ये कटिहार यहाँ से यहाँ चाहिए हम लोग को नीचे, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कट पे क्लिक करेंगे और यहाँ ला करके इंटर दबा करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इसका शॉर्टकट की होता है कॉपी का। कॉपी का जो शॉर्टकट की होगा वो क्या होगा, तो कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस C, ये कॉपी का शॉर्टकट की होगा। पेस्ट का क्या होता है कंट्रोल के साथ V, और कट का क्या होगा कंट्रोल के साथ X। तो ये तीनों का शॉर्टकट की हो गया। कॉपी के लिए कंट्रोल C, पेस्ट के लिए कंट्रोल V और कट के लिए कंट्रोल X। ये याद रखिएगा तीनों शॉर्टकट की। एक इसमें आता है फॉर्मेट पेंटर, अभी थोड़ा देर में बताते हैं वो क्या होता है। अब यहाँ पे आते हैं, ये आप लोग जो देख रहे थे ये इसमें हम लोग रिबन हो गया या टैब हो गया, इसमें ढेर सारा ब्लॉक्स होता है। जैसे ये क्लिपबोर्ड हुआ, फॉन्ट हुआ, इसके बाद पैराग्राफ हुआ, ये होम मेनू का ब्लॉक हुआ। इंसर्ट मेनू में भी ये ब्लॉक हुआ, जैसे पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, ये इसका ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, तो होम मेनू में हम लोग पहला ब्लॉक क्लिपबोर्ड सीख लिए। अब दूसरे ब्लॉक में आते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट ब्लॉक में क्या होता है, सबसे पहले होता है फॉन्ट। तो किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसा फॉन्ट आपको ये दिख रहा है आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये वैसा फॉन्ट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से एरियल ब्लैक लेते हैं तो ये देखिए मोटा हो गया। अब यहाँ से ये फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज का शॉर्टकट ये देखिए सबसे पहले है फॉन्ट का शॉर्टकट, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, कंट्रोल शिफ्ट और F तीनों एक साथ दबाइएगा तो ये ऑप्शन ओपन होगा जिसमें फॉन्ट का ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, ये भी यहाँ पे भी बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये फॉन्ट है, फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसा भी फॉन्ट साइज आप लीजिएगा वैसा ये बड़ा और छोटा होते चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ 36 या 48 अगर फॉन्ट साइज लेते हैं तो ये इतना बड़ा हो गया। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है ग्रो फॉन्ट, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये होगा। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए फॉन्ट ग्रो हो रहा है।
और ये होता है सिंक फॉन्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। इस पर क्लिक कीजिएगा तो फॉन्ट छोटा होते चला जाएगा। तो ये सिंक फॉन्ट हो गया, जिस तरह से क्लिक कीजिएगा छोटा होते जाएगा और ये यहाँ से बड़ा होते जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है चेंज केस का। तो चेंज केस क्या होता है, जैसे ये अभी सारा स्मॉल में लिखा हुआ है, इसको अगर हमको कैपिटल में करना है सारा, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सारा वर्ड को कैपिटलाइज्ड कर देगा। एक मिनट, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे। तो सब जो भी ये लेटर है इसका ये पहला कैपिटल में हो जाएगा। अगर अपर केस करते हैं तो ये देखिए सारा कैपिटल में हो जाता है। अगर लोअर केस करते हैं तो ये सारा स्मॉल में हो जाएगा। एक आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल में होगा, उसके बाद जितना भी हम लोग लिखेंगे सारा स्मॉल में होते चला जाएगा। और कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड कीजिएगा तो इसके बाद जो भी लिखिएगा स्पेस देके, जैसे बिहार लिखते हैं तो इसमें अगर हम ये दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऑप्शन लेते हैं कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, तो ये देखिए कटिहार का भी पहला लेटर के कैपिटल हो गया और बिहार का भी पहला लेटर भी कैपिटल हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब हुआ ये फॉर्मेट को क्लियर कर देगा, यानी अभी इसमें जो भी चेंजेस किए हैं वो सारे को क्लियर कर देगा। क्लियर करके किस पे ले जाएगा, ये अपने पुराने पे। यानी MS वर्ड जब भी ओपन होता है तो आप देखिएगा होम ब्लॉक ही यानी होम टैब ही ओपन होता है, ये प्री लोडेड रहता है। और इसमें फ़ॉन्ट भी जो आप देखिएगा कैलिबरी, ये प्री लोडेड फ़ॉन्ट रहता है। फ़ॉन्ट साइज भी 11 रहता है। तो ये पुराने में आपको फॉर्मेट पे ले जा कर के छोड़ देगा। क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये सबसे पहले वाले ऑप्शन पे ले जा कर के आपको छोड़ देगा। और यहाँ से जैसे ही आप क्या कीजिएगा, अंडू कीजिएगा, तो ये देखिए एक स्टेप पीछे आकर आपको लास्ट में छोड़ दिया। अंडू का और रीडू का शॉर्टकट की होता है। अंडू का होता है कंट्रोल प्लस वाई और अंडू का होगा कंट्रोल प्लस जेड और रीडू का होता है कंट्रोल प्लस वाई। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड है अंडू का और रीडू का क्या है कंट्रोल प्लस वाई। यहाँ से अगर आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई दबाइएगा तो ये देखिए एक स्टेप पीछे ले गया और कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाइएगा तो ये देखिए इस तरह से हो गया। तो ये भी शॉर्टकट की याद रखिएगा। इसके बाद आता है फॉन्ट ब्लॉक में बोल्ड। अगर इसको हम लोग बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिव है, यानी इसके बाद आप जो भी लिखिएगा वो बोल्ड में ही लिखा जाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर इस पर बी पे क्लिक कर देंगे। अब अगर हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो ये देखिए ये नॉर्मली फिर टाइप हुआ, यानी जब भी इस पे एक्टिव रहेगा ऑप्शन तो वो उसी तरह से टाइप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोल्ड करते हैं तो ये देखिए सारा एक साथ बोल्ड हो गया। अगर इसको इटैलिक करते हैं तो ये तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन करते हैं तो इसके नीचे लाइन आ जाएगा। अंडरलाइन में ढेर सारा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लाइन लेने का। जैसा ऑप्शन आपको लेना हो वैसा ऑप्शन यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करके ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा आपको। मोर अंडरलाइन लेना है तो यहाँ पे आपको मोर अंडरलाइन भी मिलेगा, जैसा आपको लेना है यहाँ से वैसा ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद इसमें कलर चेंज करने का भी ऑप्शन आता है अंडरलाइन कलर का, तो जैसा कलर लीजिएगा ये वैसा कलर का अंडरलाइन कलर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आएगा। जैसे हम लोग ढेर सारा लाइन टाइप करते हैं या फिर कभी कॉपी में किसी स्टूडेंट को कुछ होमवर्क देते हैं और वो जब लिख करके देता है और उसमें कोई वर्ड गलत होता है तो उस वर्ड को क्या करते हैं हम लोग कि काट देते हैं। तो ठीक इसी तरह अगर हम लोग कुछ टाइपिंग करते हैं उसमें कोई वर्ड गलत होता है तो यहाँ इस स्ट्राइक थ्रू से उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये वर्ड यहाँ से लाइन कटा हुआ आ गया, यानी ये वर्ड गलत है। तो ये इस ऑप्शन का ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे फार्मूला लिखते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे वाटर का फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे ये समझिए। जैसे हम लोग को लिखना है H2O ये लिखना है
तो इसमें 2 नीचे होता है, तो इस 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। कंट्रोल के साथ = टाइप कीजिएगा शॉर्टकट की, तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पे 2 नीचे आ गया। अब ये ऑप्शन एक्टिव है, यानी कुछ भी अगर हम लोग लिखेंगे इसके बाद तो वो ऑप्शन अगर एक्टिव रहेगा तो वो नीचे में ही लिखाते चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे इस ऑप्शन को। अब अगर हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो ये फिर ऊपर में टाइप होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, जैसे 2 पे पावर 4 लिखना है तो इस पावर के लिए हम लोग 4 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सुपर स्क्रिप्ट पे, तो ये देखिए 2 पे पावर 4 हो गया। इसके बाद कुछ भी हम लोग लिखेंगे तो ये ऊपर में ही लिखा जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक्टिव है। तो इसको यहाँ से इनएक्टिव कर देंगे। अब अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो फिर ये नॉर्मली लिखा जाएगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है बिहार, इस बिहार पे ढेर सारा अगर टेक्स्ट इफ़ेक्ट चाहिए तो जैसा आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा ये वैसा टेक्स्ट इफ़ेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए इस तरह से टेक्स्ट इफ़ेक्ट आ गया। इसमें हम लोग आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कलर लेना हो आउटलाइन का वैसा चेंज कर सकते हैं। और भी ऑप्शन आता है शैडो का, जैसा शैडो आप यहाँ से लेना चाहिएगा। ये देखिए इस तरह का शैडो अगर लेते हैं तो ये शैडो भी आता है। अगर हम लोग इसमें और ऑप्शन लेना चाहते हैं रिफ्लेक्शन का, तो यहाँ से इस तरह का रिफ्लेक्शन वाला लीजिएगा तो ये भी ऑप्शन आएगा। और ग्लो का भी ऑप्शन लीजिएगा तो ये ग्लो के जैसा भी आएगा। तो ये हो गया हम लोग का। इसके बाद आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हम लोग, जैसे किताब में अगर हम लोग को कोई लाइन, बुक में हम लोग को कोई लाइन हाईलाइट करना होता है तो हाईलाइटर से करते हैं, ठीक उसी तरह टेक्स्ट हाईलाइटर से यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिए। कोई भी पॉइंट अगर हम लोग को नोट्स में हाईलाइट करना है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट हाईलाइट पे क्लिक करके उसको यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा कलर का, जिस कलर से आपको करना है उस कलर से आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन फ़ॉन्ट कलर का। तो फ़ॉन्ट कलर जैसा आपको लेना है वैसा यहाँ से आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं। इस पर और भी ऑप्शन आपको मिलेगा, ग्रेडियंट का मिलेगा, इस तरह का भी कलर लेना है तो इस तरह का भी कलर हो जाएगा, ये देखिए। या फिर आपको यहाँ से मोर कलर पे जाइएगा तो यहाँ से आप कलर बना भी सकते हैं और ओके कीजिएगा तो ये इस तरह का कलर हो जाएगा।